आगे की ओर बैंड कर। अपनी क्षमता के अनुसार ही करेंगे। इस प्रक्रिया को 3 से 4 बार दोहरा जाएंगे। घुटने बिल्कुल सीधे रहने चाहिए। घुटनों को बेंड नहीं करना। श्वास भरते हुए धीरे धीरे फिर से पीछे और बेंड करेंगे। श्वास भरते हुए धीरे धीरे पीछे की ओर निकालते बेंड करेंगे। धीरे धीरे आगे चलाएंगे। अपनी क्षमता के अनुसार ही करेंगे। धीरे धीरे वापस बैठ लेंगे। अपने हाथों को आगे की ओर ऊपर रखेंगे। पैरों को सामने। अपने मैट पर काक आसन में बैठ जाएंगे और दोनों हाथों को सामने अपने दोनों घुटनों से जॉइन कर देंगे। धीरे से वापस आ जाएंगे। सुख आसन में बैठ जाएंगे। अपने दोनों हाथों को अपने शोल्डर पे लगाएंगे। कमर गर्दन का भाग सीधा। दोनों घुटनों को आपस में मिलाएंगे। कोहनी को नीचे से दिखाते हुए 10 से 12 बार क्लॉकवाइज मूव करेंगे। रिलैक्स करेंगे। फिर से अपनी कोहनियों को जॉइन करेंगे और 10 से 12 बार एंटी क्लॉकवाइज दोहराएंगे। बहुत जेंटली करेंगे। ज्यादा फास्ट नहीं करना है।
वापस आ जाएंगे, रिलैक्स करिए। अब अपने दोनों पैरों को आपस में जोड़ लेंगे, बटरफ्लाई आसन करेंगे। अपने दोनों पैरों को पीछे को हाथों से टाइट से पकड़ लेंगे, कमर गर्दन का भाग सीधा। अब अपने दोनों पैरों को चलाएंगे। जी ओम, ये कागासन और मलासन में कितना अंतर है जी? कागासन और मलासन में सिर्फ लेग्स का डिफरेंस रहता है। कागासन को करने से आपको मल से संबंधित भी कोई परेशानी होती है, उसमें राहत मिलती है। मल आसन को करते समय हमें अपने पैरों को थोड़ा-सा वाइड रखना होता है। बट जब हम कागासन करते हैं, तो हमें अपने दोनों पैरों को बिल्कुल जॉइन करना पड़ता है। जी मैम, जी ओम। रिलैक्स करेंगे, अपने दोनों पंजों को टाइट से पकड़ेंगे, कमर गर्दन का भाग बिल्कुल सीधा और धीरे-धीरे आगे की ओर झुकने का प्रयास करेंगे। धीरे-धीरे वापस आएँगे। अपने दोनों पैरों को सामने की ओर फैला लेंगे। कमर गर्दन का भाग बिल्कुल सीधा, दोनों हाथ कमर के साथ में श्वास भरते हुए पैरों को अंदर की ओर लेकर जाएँगे, श्वास छोड़ते हुए पैरों को बाहर की ओर। इस प्रक्रिया को 10 से 12 बार दोहराएँगे। शुरू करेंगे। अब अपने पैरों को 10 से 12 बार क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे और 10 से 12 बार एंटी क्लॉकवाइज। से 12 बार एंटी क्लॉकवाइज। रिलैक्स करेंगे, दोनों पैरों को ओपन कर लेंगे, दोनों हाथों को कमर के पीछे, गर्दन पीछे की ओर
कर लेंगे और कुछ क्षण इसी अवस्था में बने रहने का प्रयास करेंगे। अपनी पूरी बॉडी को बिल्कुल रिलैक्स कर लेंगे। धीरे से वापस आएंगे। अपने दोनों पैरों को आपस में जोड़ लेंगे। दोनों हाथों को ऊपर उठाएंगे। श्वास भरेंगे। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे आगे की ओर झुकने का प्रयास करेंगे। कुछ क्षण इसी अवस्था में बने रहने का प्रयास। धीरे धीरे वापस आएंगे। हाथों को पीछे। अब अपने राइट लेग को ऊपर और लेफ्ट लेग को नीचे। कमर गर्दन का भाग बिल्कुल सीधा इस प्रकार से करेंगे और अपने दोनों हाथों से अपने पैरों को टैप टैप करना है। रिलैक्स। अब अपने पैरों को सुखासन में लेकर आ जाएंगे। कमर गर्दन का भाग बिल्कुल सीधा। अब अपने दोनों हाथों की फिंगर्स को ओपन कर लेंगे और क्लैपिंग करेंगे।
रिलैक्स। आप अपने दोनों पैरों को सामने की ओर फैला लेंगे। अपने दाएं पैर को घुटनों से मोड़ लेंगे। दायां हाथ कमर के पीछे, बाएं हाथ को ऊपर उठाएंगे। गहरे धीरे लंबी श्वास भीतर, श्वास छोड़ते हुए अपने दाएं हाथ को अपने बाएं हाथ को दाएं पैर से टच करना है। कमर गर्दन का भाग बिल्कुल पीछे। धीरे से अपनी गर्दन को सामने टर्न कराएंगे। अपने हाथ को नीचे, पैर को भी नीचे। इसी प्रक्रिया को अपने बाएं पैर से दोहराएंगे। बाएं पैर को घुटनों से मोड़ लेंगे। बायां हाथ कमर के पीछे, दाएं हाथ को ऊपर उठाएंगे। गहरी धीमी लंबी श्वास भीतर, श्वास छोड़ते हुए दायां हाथ बाएं पैर के ऊपर और गर्दन और चेहरे का भाग पीछे की ओर। धीरे से गर्दन का भाग आगे की ओर, अपना बायां हाथ पीछे की ओर, दाएं पैर सामने की ओर। अब हम गौमुखासन दोहराएंगे। गौमुखासन के लिए अपना दायां पैर ऊपर करेंगे। इस प्रकार से हमें अपने घुटनों को हिलाना है। कमर गर्दन का भाग सीधा। अब हमारा दायां हाथ ऊपर करेंगे। दाएं हाथ को मोड़ लेंगे। बाएं हाथ से दाएं हाथ को पकड़ने की कोशिश। कमर गर्दन का भाग बिल्कुल सीधा।
धीरे से अपना दायाँ हाथ ऊपर, आप नीचे लेकर आएँगे, बायाँ हाथ आगे की ओर। इस प्रकार से अब हमें अपने दाएँ हाथ से इस प्रक्रिया को दोहराना है। अपना बायाँ हाथ ऊपर, अब इसको फोल्ड कर देंगे बाएँ हाथ को, दाएँ हाथ से बाएँ हाथ को पकड़ने की कोशिश करेंगे। कमर गर्दन का भाग बिल्कुल सीधा, चेहरे पर प्रसन्नता के भाव। बायाँ हाथ वापस आ जाएगा ऊपर की ओर, अब नीचे, दायाँ हाथ वापस, आप अपने घुटनों के बल आ जाएँगे, वज्रासन में बैठेंगे, दोनों हाथों को ऊपर की ओर लेकर जाएँगे, दायाँ हाथ बाएँ कंधे पे, बायाँ हाथ बाएँ कंधे पे, कमर गर्दन का भाग सीधा, चेहरे पर प्रसन्नता के भाव। कुछ समय के लिए इसी अवस्था में बने रहने का प्रयास करेंगे। दोनों हाथ ऊपर की ओर, अब नीचे की ओर लेकर आएँगे। गहरे धीमे लंबे श्वास भीतर, गहरे धीमे लंबे श्वास बाहर। अब हम अपने दोनों हाथों को यौगिक फेस बना लेंगे। श्वास छोड़ते हुए अपने दोनों हाथों को अपनी नाभि से साइड से प्रेस करना है और धीरे-धीरे आगे की ओर झुकने का प्रयास करना है। धीरे-धीरे श्वास छोड़ते हुए वापस आएँगे। एक बार फिर से श्वास भरेंगे, श्वास छोड़ते हुए अपने दोनों हाथों से नाभि को दबा दें और धीरे-धीरे आगे की ओर झुक जाएँगे, कोहनियाँ पीछे की ओर।
इस अभ्यास को करने से आपको गैस से संबंधित, एसिडिटी से संबंधित कोई भी परेशानी है, उसमें राहत मिलती है। श्वास पर धीरे-धीरे वापस आएँगे। अपने दोनों पैरों को ओपन कर लेंगे। दोनों हाथों को अपने दोनों पैरों के बीच में रखेंगे। हाथों को आगे ले जाते हुए कुछ समय इस अवस्था में चाइल्ड पोज़ करेंगे। आँखें बंद, पूरी बॉडी बिल्कुल रिलैक्स कर लेंगे। धीरे से वापस आएँगे। पैरों को छोड़ेंगे। यहीं से अब अपने घुटनों के बल आ जाएँगे। दोनों हाथों को सामने की ओर करेंगे और अपने दाएँ हाथ को अपनी एड़ी से टच करना है और बाएँ हाथ को भी टच करना है। कुछ क्षण इसी अवस्था में धीरे-धीरे वापस आएँगे। अब अपनी फेस के बल लेट जाएँगे मकरासन में। आँखें बंद। वापस आ जाएँगे। अपने दोनों हाथों को आगे की ओर और पैरों को पीछे की ओर फ़ोर्सफुली आगे लेके जाएँगे और फ़ोर्सफुली पीछे वापस आ जाएँ।
अब अपने दोनों पैरों को घुटनों से फोल्ड कर लेंगे। दोनों हाथों से अपने पैरों के पंजों को पकड़ेंगे। धनुरासन को करने का प्रयास करें। धीरे से वापस आ जाएंगे। वापस से रिलैक्स करेंगे। अब हम कमर के बल आ जाएंगे। कमर गर्दन का भाग सीधा। अपने दोनों पैरों को 30 डिग्री पे उठाएंगे। धीरे से वापस आ जाएंगे। अब अपने दोनों पैरों को 60 डिग्री पे उठाएंगे। वापस आएंगे। अब अपने दोनों पैरों को 90 डिग्री पे लेके जाएंगे। धीरे धीरे पैरों को वापस पीछे लेकर जाएंगे। अपने दोनों पैरों को घुटनों से मोड़ लेंगे। अपने दोनों हाथों से अपने पैरों को टाइट से पकड़ेंगे और धीरे धीरे अपनी गर्दन को ऊपर उठाएंगे और अपने घुटनों के पास लेकर आएंगे। धीरे से वापस नीचे की ओर। एक बार फिर से अपने सिर को ऊपर लेके आएंगे। धीरे से गर्दन को नीचे कर लेंगे और पैरों को भी नीचे। दोनों पैरों में 1.5 से 2 फीट का गैप। आंखें कोमलता से बंद।
दोनों हथेलियां आसमान की ओर, कमर गर्दन का भाग बिल्कुल सीधा। बंद आंखों से ही एक बार देख जाएंगे योग अभ्यास के दौरान आपके शरीर के किन किन अंगों पर प्रभाव पड़ रहा है। उन सभी अंगों को बिल्कुल रिलैक्स कर देंगे, बिल्कुल शांत कर देंगे, बिल्कुल स्थिर कर देंगे। आपका पूरा ध्यान आपकी आते जाते श्वास पर, पृष्ठवास पर होना चाहिए। पूरे शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ देंगे, बिल्कुल शांत, बिल्कुल स्थिर, बिल्कुल रिलैक्स। अपने दोनों कंधों को थोड़ा सा और फैला लेंगे, चेस्ट वाले भाग को और एक्सपेंड कर देंगे, पैरों को बिल्कुल रिलैक्स, नितंबों को बिल्कुल रिलैक्स कर लेंगे, दोनों हाथों को बिल्कुल रिलैक्स कर लेंगे। चेहरे पर प्रसन्नता के भाव होंगे। अपने पूरे मन को, अपने विचारों को एकाग्र करने की कोशिश करेंगे। पूरा ध्यान अपने शरीर पर, अपने आते जाते श्वासों पर होना चाहिए। कुछ क्षण इसी अवस्था में बने रहने का प्रयास करेंगे। धीरे से सीधे हाथ की ओर करवट ले लेंगे। अब उठकर बैठ जाएंगे, आंखें कोमलता से बंद, आंखों को खोलना नहीं है। कमर गर्दन का भाग बिल्कुल सीधा, दोनों हाथ ध्यान मुद्रा में घुटनों के ऊपर, गहरी धीमी लंबी श्वास भीतर, गहरी धीमी लंबी श्वास बाहर। एक बार फिर से गहरी धीमी लंबी श्वास भीतर, गहरी धीमी लंबी श्वास बाहर। एक बार फिर से गहरी धीमी लंबी श्वास भीतर। अब हम कपालभाति प्राणायाम के पहले चरण की शुरुआत कर जाएंगे। शुरू करेंगे, फोर्सफुली एक्सेलेरेशन करना है हमें। जी हाँ, हम सब कपालभाति प्राणायाम करेंगे और हमारे बीच में आदरणीय